इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 3 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। सीक्रेट मीन्स रहस्य, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य का, सक्सेस मीन्स सफलता का, एंड पावर मीन्स और शक्ति का। स्वास्थ्य का, सफलता का और शक्ति का रहस्य। इसके ऑथर जेम्स एलन जी हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पर अपने 4 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से आप उन वीडियोज को आसानी से देख सकेंगे। आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 9 को लर्न करेंगे। जेम्स एलन जी ने इस अध्याय में स्वास्थ्य के, सफलता के और शक्ति के रहस्य को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इनके बताए गए नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप निश्चित ही सफल रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम पैराग्राफ 9 पर। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट and combine with purity and faith, singleness of purpose। जेम्स एलन जी बताते हैं, कल्टीवेट विकसित कीजिए, दिन माने तब, दिस प्योर इस शुद्ध, एंड अनसेल्फिश स्पिरिट मीन्स निस्वार्थ आत्मा। कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तब आप इस शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को विकसित कीजिए। कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, दिन तब आप इस शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को विकसित कीजिए। एंड कंबाइंड विथ प्यूरिटी एंड फेथ, और इसे कंबाइन में से बांध दीजिए, प्यूरिटी शुद्धता के साथ, एंड फेथ और विश्वास के साथ। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, आप तब इसे शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को विकसित कीजिए और इसे शुद्धता और विश्वास के साथ कंबाइन में बांध दीजिए। इसे शुद्धता और विश्वास के साथ बांध दीजिए। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, आपका एकल उद्देश्य हो। सिंगलनेस मीन्स एकल, पर्पज में उद्देश्य, आपका एकल उद्देश्य हो। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और आप विद इन द एलिमेंट्स में तत्वों के भीतर से, इवॉल्विंग मीन्स विकसित होना। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और आप तत्वों के अंदर से विकसित हो रहे होंगे। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ है, केवल आपको जो है अबाउंडिंग हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होगा। एंड इंड्योरिंग हेल्थ सक्सेस, और स्थायी सफलता ही नहीं प्राप्त होगी, बट आप ग्रेटनेस एंड पावर, लेकिन आपको जो है शक्ति, महानता प्राप्त होगी और आपको शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तब आप जो है इस शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को विकसित कीजिए। एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और आप इसे शुद्धता और विश्वास के साथ है बांध दीजिए। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एकल उद्देश्य के साथ है। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और आप तत्वों के अंदर से विकसित हो रहे होंगे। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, केवल आपको अच्छी सफलता ही नहीं मिलेगी, एंड इंड्योरिंग सक्सेस, और स्थायी सफलता ही नहीं मिलेगी, बट आप ग्रेटनेस एंड पावर, लेकिन इसके अलावा आपको जो है महानता प्राप्त होगी और शक्तियाँ प्राप्त होगी। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ है, केवल आपको अच्छा स्वास्थ्य और इंड्योरिंग सक्सेस, स्थायी सफलता ही नहीं प्राप्त होगी, बट आप, लेकिन इसके अलावा ग्रेटनेस एंड पावर, आपको महानता प्राप्त होगी और शक्तियाँ प्राप्त होंगी। वाट एवर योर टास्क में बी, वाट एवर मीन्स कुछ भी, योर मीन्स आपका, टास्क मीन्स कार्य, में भी हो, वाट एवर योर टास्क में भी, आपका कार्य कैसा भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, कंसंट्रेट केंद्रित कर लीजिए, योर होल माइंड अपने पूर्ण दिमाग को अपॉन इसके ऊपर। कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपने पूरे दिमाग को इसके ऊपर लगा दीजिए। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, थ्रो लगा दीजिए, इनटू ऑल सभी एनर्जी में शक्तियों को, विच यू आर कैपेबल जिसमें आप समर्थ हों, जितना आप समर्थ हों उतनी ज़्यादा
ऊर्जा इस कार्य में लगा दीजिए। वाट एवर योर टास्क में भी आपका कार्य कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, आप इसके ऊपर अपने पूर्ण दिमाग को लगा दीजिए। थ्रो इट इनटू इट ऑल एनर्जी विच यू आर कैपेबल, जितना आप समर्थ हों उतनी ज़्यादा ऊर्जा इसमें लगा दीजिए। द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनिटेबली टू लार्जर टास्क। द फाल्टलेस कंप्लीशन, फाल्टलेस मीन्स बिना दोष के, कंप्लीशन में पूरा हुआ, ऑफ स्मॉल टास्क छोटा सा कार्य भी, द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क बिना गलती के पूरा किया गया छोटा सा कार्य भी, लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क, लीड्स में आगे ले जाता है, इंटेबली में अनिवार्य रूप से लार्जर में बड़े कार्य की तरफ। द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क बिना गलती किए हुए पूरा किया गया छोटा सा भी कार्य, लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क बड़े कार्य अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर ले जाता है, लीड्स आगे ले जाता है, अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर आगे ले जाता है। सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। सी टू इट, आप इसमें देखेंगे दैट की, आप इसमें देखेंगे कि यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, आप जो है मजबूती के साथ क्लाइंबिंग आगे बढ़ रहे हैं, राइज में से ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी भी नीचे गिरेंगे नहीं। सी टू इट, आप इसमें देखेंगे कि दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, आप जो है मजबूत चढ़ने के साथ ऊपर उठ रहे हैं, एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी भी गिरेंगे नहीं। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, एंड हियर, और यहीं पर, लाइज मीन्स आ जाता है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, रहस्य ऑफ ट्रू पावर में सच्ची शक्तियों का, एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर सच्ची शक्तियों का रहस्य पाया जाता है, और यहीं पर सच्ची शक्तियों का रहस्य पाया जाता है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंस मीन्स लगातार, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास है, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास के द्वारा सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हाउ टू हस्बैंड, कैसे सुनियोजित करना है, योर रिसोर्सेज अपने संसाधनों को। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, एक लगातार अभ्यास द्वारा आप सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कैसे अपने संसाधनों को सुनियोजित करना है, एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट, और एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, हाउ टू कंसंट्रेट देम, कैसे उन्हें केंद्रित करना है, अपॉन ए गिवन पॉइंट, एक दिए गए बिंदु पर, एक दिए गई योजनाओं पर, गिवन पॉइंट में दिए गए बिंदु पर, दिए गई योजनाओं पर। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, आप लगातार अभ्यास के द्वारा सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को कैसे सुनियोजित करना है, एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट, और किसी भी क्षण किसी भी दिए गए बिंदु पर कंसंट्रेट देम, उन्हें कैसे केंद्रित करना है। द फुलिश, जो मूर्ख लोग होते हैं, वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी। द फुलिश, मूर्ख लोग, वेस्ट ऑल दियर, वेस्ट मीन्स नष्ट करते हैं, मेंटल मीन्स मानसिक, एंड स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स आध्यात्मिक शक्तियों को, इन फ्रिविलिटी फुलिश चैटर एंड आर सेल्फिश आर्गूमेंट, नॉट टू मेंशन मिस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। द पुलिस, मूर्ख लोग, वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, द फुलिश, मूर्ख लोग, वेस्ट ऑल दियर मेंटल, अपनी सभी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को वेस्ट बर्बाद करते हैं, इन फ्रोवेल्टी, बेकार के कार्यों में, फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण ढंग से बकबक करने में, सेल्फिश आर्गूमेंट, या स्वार्थ से भरा हुआ तर्क करने में, नॉट टू मेंशन, उन सब चीज़ों पर आप ध्यान न दीजिए, वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, उन बेकार शारीरिक ज्यादतियों पर, नॉट टू मेंशन, आप ध्यान मत दीजिए। द फुलिश, मूर्ख लोग, वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी सभी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को इन फ्रिवलिटी, निरर्थक व्यापार में, फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्वक बात करने में, और सेल्फिश आर्गुमेंट अथवा स्वार्थ से भरा हुआ तर्क करने में बर्बाद करते हैं। मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को इन प्रोबेबिलिटी, निरर्थक कार्यों में, निरर्थक व्यापार में, पुलिस चैटर, मूर्खतापूर्व बात करने में, या स्वार्थ से भरा हुआ तर्क करने में बर्बाद करते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, उन बेकार के शारीरिक ज्यादतियों पर नॉट टू मेंशन, ध्यान मत दीजिए। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर,
यू मस्ट कल्टिवेट poise एंड पैसिविटी। इफ यदि यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, एक्वायर में प्राप्त करना चाहते हैं, ओवरकमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा या पर्याप्त मात्रा में, पावर में से शक्तियों को। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। यू मस्ट कल्टिवेट poise एंड पैसिविटी, आपको मस्ट मीन्स अवश्य, कल्टिवेट मीन्स विकसित करना होगा, poise एंड पैसिविटी, poise मीन्स मानसिक शांति एंड पैसिविटी और विवेकशीलता। poise एंड पैसिविटी मीन्स मानसिक शांति और विवेकशीलता को। इफ़ यू एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि आप जो है पर्याप्त मात्रा में शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। यू मस्ट कल्टिवेट poise एंड पैसिविटी, तो आपको अवश्य ही मानसिक शांति और विवेकशीलता को विकसित करना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, यू मस्ट बी एबल, आपको अवश्य समर्थ बनना पड़ेगा, एबल में समर्थ होना, टू स्टैंड एलोन में अकेले खड़े होना। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, आपको अकेले खड़े होने के लिए एबल समर्थ बनना पड़ेगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, आपको अवश्य ही अकेले खड़े होने के लिए समर्थ होना बनना पड़ेगा। आपको अवश्य ही अकेले खड़े होने के लिए समर्थ बनना पड़ेगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इम्यूबिलिटी, ऑल पावर सभी शक्तियाँ इज एसोसिएटेड जुड़ी हुई पाई जाती हैं, विथ इम्यूबिलिटी स्थिरता के साथ है या न हिलने के साथ है। ऑल पावर सभी शक्तियाँ एसोसिएटेड जुड़ी हुई पाई जाती हैं, विथ साथ में इम्यूबिलिटी स्थिरता के साथ है। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इम्यूबिलिटी, ऑल पावर सभी शक्तियाँ एसोसिएट संबद्ध हैं, विथ इम्यूबिलिटी स्थिरता के साथ, सभी शक्तियाँ स्थिरता के साथ जुड़ी हुई हैं या संबद्ध हैं। द माउंटेन, माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक, मैसिव रॉक मीन्स भारी चट्टानें, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, स्टार मीन्स तूफान को, ट्राइड मीन्स चलता हुआ, ओक मीन्स बलूत का वृक्ष। ऑल सभी स्पीक टू अस पावर हमें शक्तियों को बताते हैं। द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक भारी चट्टानी, द स्टार्म टाइड ओक तूफान को झेलता हुआ बलूत का पेड़। ऑल ये सभी स्पीक टू अस पावर हमें शक्तियों के बारे में बताते हैं। जो पर्वत होता है, जो चट्टाने भारी चट्टानें होती हैं, और एक बलूत का वृक्ष होता है, कितनी भी आंधी आए वह हमेशा क्या रहेगा, स्थिर होकर खड़ा रहेगा। तूफान चाहे जितना भी आए वह स्थिर होकर खड़ा रहेगा। ये सभी द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक भारी चट्टानें, द स्टॉर्म टाइड ओक तूफान को झेलता हुआ बलूत का वृक्ष। ऑल स्पीक टू अस पावर, ये सभी हमें शक्तियों के बारे में बताते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डिफेंट फिक्सिटी, बिकॉज क्योंकि ऑफ दियर उनके कंबाइंड सॉलिटरी, कंबाइंड में से स्वयं बंधे हुए, सॉलिटरी ग्रैंडर, सॉलिटरी ग्रैंडर में एकांत भव्यता, एंड डिफेंड फिजिटी, डिफेंड फिजिटी मीन्स निडर स्थिरता। बिकॉज ऑफ दियर अपने साथ बधी हुई एकांत भव्यता के कारण, एंड डिफेंड फिजिटी और डिफेंड फिजिटी निडर स्थिरता के कारण। द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक भारी चट्टानें, द स्टॉर्म ट्राइड ओक तूफान को झेलता हुआ बलूत का वृक्ष। आर स्पीक टू अस पावर सभी हमें शक्तियों के बारे में बताते हैं। बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डिफेंड फिजिटी, अपनी अपने पास सॉलिटरी ग्रैंडर एकांत भव्यता के कारण, एंड डिफेंड फिजिटी और निडर स्थिरता के कारण, अपनी एकांत भव्यता को के कारण, एंड डिफेंड फिजिटी और निडर स्थिरता के कारण। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, वाइल जबकि, द शिफ्टिंग सैंड, शिफ्टिंग मीन्स एक स्थान दूसरे स्थान को जाना, सैंड मीन्स होता है बालू। वाइल द शिफ्टिंग सैंड्स, जबकि रेत उड़ते हुए रेत के कण या एक स्थान दूसरे स्थान तक उड़कर जाते हुए रेत के कण। द यील्डिंग टिग, यील्डिंग में झुकी हुई, टिग में टहनियाँ, झुकी हुई या फल देने वाली टहनियाँ। एंड द सॉलिटरी ग्रैंडर और सॉलिटरी, एंड द वेविंग रीड, और वेविंग में से हिलता डुलता हुआ, रीड में से नरकट या सरकंडा होता है जो तालाब वालाब में पाया जाता है, जिसका पहले पेन की तरह यूज होता था। तो द शिफ्टिंग सैंड एक स्थान दूसरे स्थान को जाते हुए रेत के कण, द यील्डिंग टिग और उपज देने वाली जो टहनी होती है, एंड वेविंग रीड और हिलते हुए नरकट, स्पीक टू अस वीकनेस, स्पीक मीन्स बताते हैं,
अस मीन्स हमें, वीकनेस मीन्स कमजोरी को, हमें कमजोरियों को बताते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल, वे हिलते जुलते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। एंड नॉन रेस्टोरेंट और गैर प्रतिरोधी होते हैं। एंड यहाँ देखेंगे वाइल, जबकि द शिफ्टिंग सैंड, एक स्थान दूसरे स्थान को जाने वाले रेत के कण, द यील्डिंग ट्विग, और उपज देने वाली टहनियाँ, एंड द वेविंग रीड, और हिलते जुलते हुए नरकटे, स्पीक टू अस वीकनेस, हमें कमजोरियों को बताते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वे हमेशा एक स्थान दूसरे स्थान को जाने वाले होते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वे चल होते हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंट, और वे गैर प्रतिरोधी होते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, एंड और अटरली मीन्स पूरी तरीके से useless, बेकार। एंड आर अटरली यूजलेस, और वे पूरी तरीके से बेकार होते हैं। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम दियर फेलोज, व्हेन जब, डिटैच मीन्स अलग हो जाना, फ्रॉम दियर फेलोज अपने सहपाठी, अपने साथियों से, जब ये अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। अटरली यूजलेस से पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉट नॉन रेस्टोरेंट, क्योंकि वे चल होते हैं, चलायमान होते हैं। एंड नॉन रेस्टोरेंट, और गैर प्रतिरोधी होते हैं। एंड अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम डियर फ्लोज, और वह जब अपने साथियों से अलग हो जाते हैं, वे पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। अर्थात जब क्या होगा, शिफ्टिंग से रेत का कण अलग हो जाएगा, या जो फल देने वाली, पद देने वाली टहनी है वो अलग हो जाएगी अपने साथियों से, और या जो नरकट होगा अपने साथियों से अलग हो जाएगा। तो जब भी ये अलग हो जाएंगे पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। टहनियाँ पेड़ से अलग होने के बाद बेकार हो जाती हैं। रेत के कण जब अपने स्थान से हट जाते हैं तो एकदम से बेकार हो जाते हैं, फैल जाते हैं ज़मीन पे। और जो नरकट होता है जब अकेला हो जाता है तो भी वह टूट के नष्ट हो जाता है। ये सभी हमें कमजोरियों को बताते हैं। ही इज द मैन ऑफ पावर who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, he remains calm and unmoved. ही इज द मैन ऑफ पावर, वह जो है शक्तियों से भरा हुआ आदमी होता है। हु, जो कि, वेन ऑल हिज फेलोज, जब उसके सभी यात्री, सभी साथी, आर स्वीड बाय सम इमोशन, किसी भावना में बह जाते हैं, किसी भावना, इमोशन में, भावना के द्वारा, स्वीड मीन्स होता है बह जाना। ही इज द मैन ऑफ पावर, वह भी शक्तियों का आदमी है। हु, जो कि, वेन ऑल हिज फेलोज, जब उसके सभी साथी, आर स्वीड बाय सम इमोशन, छोटी सी भावना के कारण, छोटी सी भावना द्वारा बह जाते हैं, आर पैशन था जुनून द्वारा बह जाते हैं। वेन, जब, ऑल हिज फेलोज, उसके सभी साथी, आर स्वीड बाय सम इमोशन आर पर्सन, कुछ भावनाओं या जुनून के कारण बह जाते हैं, बिखर जाते हैं। रिमेन्स काम एंड अनमूव, वह शांत रहता है। रिमेन्स बना रहना, काम में शांत है, अनमूव माने स्थिर। वह जो है शांत और स्थिर बना रहता है, अविचलित रहता है। ही इज द मैन ऑफ पावर, वह भी जो है शक्तियों का आदमी होता है, या उसके पास भी शक्तियाँ होती हैं। हु, वेन ऑल हिज फेलोज आर स्वीड बाय सम इमोशन, जब उसके सभी मित्र कुछ भावनाओं या जुनून के कारण बह जाते हैं, बिखर जाते हैं। रिमेन्स काम एंड अनमूव, वह शांत और अविचल रहता है, स्थिर रहता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आपको जो भी परेशानियाँ हों हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।